Hey guys, welcome to English Speaking Formula. If you are learning English and finding grammar a bit tricky, then you are at the right place. You found the right video. Well, आज हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. जी हाँ, एक्सिलरी वर्ब जो कि इंग्लिश ग्रामर का की पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो हम जानेंगे कि एक्सिलरी वर्ब्स होती क्या हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जानते हैं एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं. एक्सिलरी वर्ब्स जिनको कि हम सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं. ये क्रियाएं जो मुख्य वर्ब होती है यानी कि मेन जो वर्ब होती है, मुख्य जो क्रिया है, उसके साथ मिलकर जो सेंटेंस है उसके टाइम को, उसके स्टेट को यानी कि उसकी कंडीशन को, उसकी इमोशन को व्यक्त करने में मदद करती है. जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या है, आई एम गोइंग. तो इसमें एम क्या है, एक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब यानी कि गोइंग को सपोर्ट कर रही है ना. इस तरह से जो एक्सिलरी की अगर हम वर्ब की बात करें तो जो मुख्य जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या है, बी, हैव, डू. बी में यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है, बी के फॉर्म्स हैं. हैव में हैज़, हैव, हैड. डू में डू, डज, डिड, विल, कैन, शैल. ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स हैं. ये जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं मुख्य क्रिया के साथ मिल करके जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसका सही अर्थ प्रदान करते हैं. अगर हम एक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो ये मेनली दो तरह की होती हैं. कुछ और एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं, जानने से पहले कि जो मेन जो दो टाइप हैं एक्सिलरी वर्ब्स के वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स में जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग. तो इसमें एम क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ईटिंग क्या है, वर्ब है. यानी कि एम जो है, यानी कि एम क्या, एक्सिलरी वर्ब, ईटिंग क्या, वर्ब, मेन वर्ब. उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, मेन वर्ब को, एक्सिलरी वर्ब यानी कि एम, है ना. तो चलिए तो जानते हैं कि एक्सिलरी के जो वर्ब है उसके दो प्रकार हैं. कौन से, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. अगर हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो उसमें क्या है, बी, हैव और डू. बी में इज, एम, आर, वॉज, वर. हैव में हैज़, हैव, हैड. और डू में डू, डज, डिड एंड विल और शैल भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट हैं. वहीं कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे इसको अगर हम मुख्य वर्ब के साथ जोड़ते हैं, जो जिनका हमने अभी नाम लिया एक्सिलरी वर्ब्स का. बी की अगर बात करें तो जैसे वह दौड़ रही है, शी इज़ रनिंग. तो इज़ क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, और रनिंग क्या है, रनिंग क्या है, मेन वर्ब. दे हैव ईटन, उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन. मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क. तो डिड क्या है, इसमें एक्सिलरी वर्ब है. अगर हम बात करें मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट. इनका उपयोग, जो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का उपयोग है, वो संभावना को, आवश्यकता को या परमिशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है. जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. ये क्या बता रहा है, ये कैपेसिटी को बताता है, ये संभावना को बताता है. यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए. शी मे कम टुमारो, वह, ये क्या है, संभावना को बता रहा है. शी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है. तो आपने देखा कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है या मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, दोनों ही वाक्य के मतलब को पूरी तरह बदल देते हैं.
है ना। तो अगर हम बात करें एक्सिलरी वर्ब के सही प्रयोग की, तो इसका सही प्रयोग क्या है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं तो ये टेंस में बदलाव करता है, यह टेंस में बदलाव करता है और कंटिन्यूअस एक्शन या किसी क्रिया के जारी होने को दिखाता है। जैसे यानी कि इससे पता चलता है कि जो काम है वो जारी है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग अ बुक, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब क्या है, रीड और प्लस आईएनजी, ठीक है। सेकेंड है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है, यह दिखाता है कि कोई क्रिया हो चुकी है पहले। जैसे दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। अभी देखा हमने, जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते थे, काम जारी था, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन जब काम ख़त्म हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, हैव, यानी कि हैव की फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, हैड या हैज़, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि ये दर्शाता है कि काम हो चुका है। नेक्स्ट है डू। फॉर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। तो ये क्या है, हम इसको डू को पहले प्लेस पे रखेंगे क्योंकि ये क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। अब हम देखते हैं कि इसका सही प्रयोग यानी कि एक्सिलरी वर्ब का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कई बार हम एक्सिलरी वर्ब का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। यू नो हिम ऐसे करके नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, डू यू नो हिम। शी इज़ स्टडिंग, बी और हैव के साथ हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो शी इज़ स्टडिंग, शी हैज़ स्टडिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शी इज़ स्टडिंग। क्यों, क्योंकि काम जारी है। तो आप इस छोटे से वीडियो में आप जान पाए होंगे कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है, इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही प्रयोग करने से आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि इस तरह के और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।